अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई हमारे बच्चों का हो रहा था नाश्ता, क्योंकि आज मैंने बड़े काम करने थे और मेरा व्लॉग भी बहुत लेट इस दफ़ा अपलोड हुआ था, जिसकी वजह से मुझे खुद बड़ी टेंशन लगी हुई थी, क्योंकि मैं यूट्यूब की तरफ अब बिल्कुल भी सही तरह से ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरी इस वीक इतनी तबीयत ख़राब रही है, इतनी तबीयत ख़राब रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बस इस वजह से मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं कुछ, और कुछ जब से अरसलान गए हैं तो बस फिर कहते हैं ना कि दिल ही नहीं चाहता बस कुछ भी करने को, या बस पता नहीं क्या सीन चल रहा है मेरे साथ। मेरी अभी भी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हुई कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो गई हूँ। कभी मेरा बीपी लो हो जाता है, कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी मुझे कुछ हो जाता है। तो बस मेरे साथ तो भाई यही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे भाई मेरी सिस्टर ने जाना था उम्रे पे, तो बस उसकी शॉपिंग करने के लिए मैं किसी ना किसी तरह निकल आई बाज़ार में मम्मा के साथ, क्योंकि उसका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई है, तुम लोगों ने मेरी चीज़ें नहीं ली। तो बस मुझे फिर मम्मा के साथ जाना पड़ गया था, उसके लिए अबाया वगैरह की शॉपिंग करनी थी। उसको अबाया चाहिए था, हैंडबैग चाहिए था। बस वो ये कह रही थी कि भाई मुझे तो टाइम मिल नहीं रहा, तो तुम लोग जाओ बाज़ार मेरे लिए, और तो मेरे लिए शॉपिंग करके आओ। तो भाई मैं तो निकल गई और इसकी शॉपिंग की मैंने मम्मा के साथ जाके, और साथ में ये देखे मैंने स्प्राइट की बोतल पकड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बीपी लो अब हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए बस, क्योंकि मैं खुद अब टेंशन में आ गई हूँ कि मेरे साथ चल क्या रहा है, कि मेरा बीपी सही होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे हर टाइम चक्कर ही चढ़े रहते हैं कि पता नहीं क्या मैं हूँ और क्या मैं बन गई हूँ। अब मैं बाज़ार गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा पाँव जो है ना वो फिसला, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, और मेरे पाँव पे मोच आ गई। एक मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से मेरे पाँव पे मोच आ गई, और मैंने अपनी सिस्टर से भी मिलने जाना था। तो बस ये आप समझ लें कि ये 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी को ख़राब थी कि मुझसे तो बस उठा भी नहीं जाता था। बस मैं बच्चों को संभाल लूँ या कुछ और कर लूँ, तो ये बस उनके उसके नाम ये बैग्स देख रही थी, और साथ साथ उसको मैं वीडियोस बना बना के भेज रही थी अपनी सिस्टर को कि कौन सा पसंद है, कौन सा पसंद है। और बस वो फिर हमें साथ साथ बताई जा रही थी। साथ में मैं अज़ान को अपने साथ ले आई थी, क्योंकि फिर बच्चों को एकदम से सबको छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और फिर दूसरों को भी तंग करते हैं। तो अज़ान को मैं साथ ले आई थी, और बाकी मैं दोनों को, हयाक और अमल को, मैं घर छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट, क्योंकि मैंने अरसलान के भी कुछ कपड़े लेने थे, और मैंने अज़ान के भी थोड़े बहुत कपड़े लिए, क्योंकि बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है अपने खाला से मिलने जाना था। तो तो बस उनकी फिर कुछ ना कुछ बच्चों की चीज़ें रह ही जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे घर, और यहाँ पे मेरी अमल रानी अपने बाबा जानी के कपड़े देख रही थी, और साथ में बड़े लाड प्यार कर रही थी कि मामा बाबा के कपड़े हैं, और उनको पारे शारे कर रही थी अपने बाबा के कपड़ों को। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई अमल मेरी ना बड़ा ज़्यादा मिस करती है अपने बाबा को। हम सब बड़े ज़्यादा मिस करते हैं, अब मैं क्या बोलूँ। तो बस फिर ये लाड़ियाँ शाड़ियाँ कर रही थी अपने बाबा के कपड़ों के साथ। बस इनको हम ये स्टिच करवाएंगे, और जो कोई भी जाएगा उनके पास तो फिर कपड़े ले जाएगा उनके लिए। तो ये मैं एक काला जोड़ा लाई थी उनके लिए, और एक ब्राउन कलर का जोड़ा था जो मैं लेके आई थी। और यहाँ पे भाई हमारे गुजरात की तैयारी हो गई थी रेडी, चाहे 1 दिन के लिए जाना हो, चाहे 2 दिन के लिए जाना हो, तो हमने तो भाई बैग तो तैयार करना होता है। तो ये भाई हमारा बैग हो चुका था रेडी, पैम्पर्स वगैरह और 1-2 सूट मैंने रख दिए थे बच्चों के, क्योंकि मेरे बच्चे करते हैं वॉमिट, तो मैं उनको ज़्यादा कपड़े नहीं पहना के साथ लेके जाती, मैं साथ में रख के लेके जाती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके उनके कपड़े चेंज कर लूँ। और यही हो रहा था कि अब इनको ये मेडिसिन पिलाई जा रही थी कि मेडिसिन खाओ और गाड़ी में बैठो, क्योंकि गाड़ी में ख़राबा करेंगे तो भाई हमारा भी साथ में दिल ख़राब होगा। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करके इनको मैंने सिरप वगैरह दिया वॉमिट का, और हम लोग भाई चलने लग गए भाई गुजरात। ठीक है, और फिर हमने गाड़ी में भाई खूब इंजॉय किया, मैंने अपनी मीरब के साथ। मैं आपको मीरब को शो ऑफ़ नहीं करवाऊँगी, क्योंकि उसको नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। तो आप ज़रूर मेरी मीरब रानी के लिए दुआ कीजिएगा
कि सब बच्चों को अल्लाह नज़र बद से ज़रूर बचा के रखे। प्यार की भी नज़र होती है, दूसरी भी नज़र होती है, तो बच्चों को बड़ी ज़्यादा ना नज़र लग जाती है। और यहाँ पे भाई मेरे अपनी दूसरी सिस्टर के साथ जा रही थी, मेरी सिस्टर भी साथ में थी, मम्मा भी साथ में थी, हम सारी फैमिली मतलब जा रहे थे अपनी सिस्टर से मिलने। और ये आप कह लो कि ये कल की क्लिप्स थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। और यहाँ पे भाई मैंने आते सार सबसे पहले बच्चों के कपड़े चेंज किए, नए शाइन को कपड़े पहनाए। और ये मेरे अजान की फेवरेट शर्ट थी और उसने अपनी पसंद की ली थी कि मामा मैंने टाइगर वाली शर्ट लेनी है। तो मेरा अजान बड़ा एक्साइटेड था कि मामा मैंने टाइगर वाली शर्ट जाके पहननी है भाई आवाइया के घर पे। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे और बच्चों को भाई इस टाइम ना लंच का टाइम था और भूख भाई सबको लगी हुई थी बड़ी ज़्यादा। और यहाँ पे हमने सबसे पहले भाई लंच किया और चिकन खाया हमने और खाना बहुत मज़े का बनाया हुआ था मेरी खाला ने, क्योंकि मेरी सिस्टर ने आज कुकिंग नहीं की थी, मेरी खाला ने की थी, क्योंकि मुझे टेस्ट से पता चल रहा था कि मेरी खाला ने बनाया हुआ खाना सारा। तो खाना बड़ा मज़े का था, सबने खूब इंजॉय किया। और ये मीठा मेरी सिस्टर ने बनाया था और इसका नाम मुझे पूछना याद नहीं रहा, ठीक है? अगर आप किसी को नाम आता है तो मुझे बताइएगा क्या नाम है, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ के ज़रूर बताऊँगी कि इसका क्या नाम है इस मीठे का। लेकिन मज़े का था मीठा, और यही कि ऐसे मीठे ना थोड़े थोड़े खाए जाते हैं। लेकिन इंजॉय तो भाई सबने खूब किया और खूब पेट भर के खाना खाया। और यहाँ पे भाई अब टाइम हो चुका था गप्पे शप्पे मारने का, तो हम लोग भाई थोड़ी देर बैठे गप्पे शप्पे मारी। हम लोग रुके नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने उसी दिन वापस आना था, लेकिन सफ़र से इतना ज़्यादा हम लोग थक गए ना, सफ़र कर कर के पहले हम 2 घंटे सफ़र करके गए, फिर हम 2 घंटे वहाँ पे रहे, फिर हम दोबारा से 2 घंटे सफ़र करके घर पे आए। और यहाँ पे मेरे बच्चों की हालत देखो, बच्चे बड़ा ज़्यादा थक जाते हैं अगर एक दिन में इस तरह सफ़र करें ना। और मेरी अमल तो बिल्कुल बेसुध हुई हुई थी वापसी पे, और फिर मेरी गोदी में आके बैठ गई कि मामा बस मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। और ये कि सो गई थी, मैं यही चाह रही थी कि सो जाए, कहीं वॉमिट ना कर जाए और उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पे अजान भी उसको बार बार बुला रहा था कि अमल मुझसे बात करो, क्या हो गया तुम्हें, नींद आई है तो बस उसको बस चेयर अप कर रहा था। और यहाँ पे भाई हमारी गाड़ी में हो गया था कुछ मसला, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे भी रुके। और यहाँ पे बच्चों को भी बड़ी ज़्यादा गर्मी लगी। बस इस तरह की ट्रेजेडीज तो होती रहती हैं। ये था भाई आज का व्लॉग, पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।